गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मास कॉम वाली स्टडी में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वह टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया इन फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। किस तरीके से मीडिया अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है इस इंडिया में, किस तरीके से फॉर्मुलेट हो रहा है, आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट जारी कर दी है। उस प्लेलिस्ट में यूनिट 1 के आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे बात करें कंसेप्ट ऑफ जर्नलिज्म की या हम बात करें कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की। एवरी टॉपिक शुड बी इन देयर सेक्शन। ओके, यू कैन गो एंड विजिट इन दिस सेक्शन एंड लर्न ऑल द वीडियोज़। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरा नाम जो है आरती पांडे है और मैं जो है एक लर्नर की कैटेगरी में अपने आप को मानती हूँ। और मैंने जो है आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन SGRR PG कॉलेज विद फर्स्ट डिवीज़न। और दिस इज़ माय ओन यूट्यूब चैनल मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी। और बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर मैंने डेवलप किया है। आप जैसे जो यूनिक बच्चे हैं जो UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या फिर UG कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं फ्री कंटेंट देने का काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो बच्चे मास कम्युनिकेशन के हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके लिए पढ़ाई ही उनका सब कुछ है। तो उन बच्चों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज जो पढ़ने वाले हैं वह है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिक। डेमोक्रेसी की एक कॉमन डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि छोटे ये 6, 7, 8 से हम एक डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो ये कॉमन डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर मीडिया का क्या इम्पॉर्टेंट रोल है। मीडिया जो है यहाँ पर 4th पिलर जो है डेमोक्रेसी का, इसे माना जाता है। और हमारे जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी में वो कितने हैं, कितने टाइप्स के हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पिलर्स इन डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी में पहला पिलर है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कि एग्जीक्यूट करना, मतलब अप्लाई करना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई लॉ को बनाने की तैयारी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मिड डे मील योजना। हम बनाना चाहते हैं कि हम मिड डे मील योजना जो है लागू करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अब एक स्कीम रेडी करनी पड़ेगी। तो वो जो रेडी करने वाली स्कीम है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है। अब सेकंड पॉइंट है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर क्या करते हैं, हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब वहाँ पर स्टैंप लग जाती है। जैसे इसके अंदर आपके CM PM वो लोग आते हैं जो कि आपकी उस स्कीम को, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था मिड डे मील वाली स्कीम के ऊपर क्या लगा देंगे, स्टैंप लगा देंगे कि हाँ अब मुझे इस स्कीम को लागू करना है। और जुडिशरी में क्या होता है, आपको जस्टिस मिलने का काम मिलता है। जैसे सपोज कोई स्कूल जो है मिड डे मील योजना तो लागू कर रहा है लेकिन अपने जो खाने हैं उसमें मिलावट कर रहा है। तो मिलावट होने की वजह से बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा, बच्चों को तो पोषण मिल नहीं रहा जिस पोषण के लिए वो यहाँ कॉलेज स्कूल्स में आ रहे हैं। तो उन बच्चों को पोषण मिले, इसीलिए वहाँ पर क्या मिला जाएगा, उनको जस्टिस दी जाएगी। जस्टिस देने का काम क्या करती है, जुडिशरी करती है। और 4th पिलर के अंदर आपका आता है मीडिया। मीडिया क्या करता है, मीडिया आपको बताने का काम करता है, आपको नॉलेज देने का काम करता है, आपको अवेयर करने का काम करता है। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे जो इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा प्रोविज़न कोई नहीं दिया गया है। किसको, मीडिया को। क्यों? क्योंकि वही प्रोविज़न दिया हुआ है जो कि एक सिटीजन, आम नागरिक को दिया गया है, एक सिटीजनशिप को दिया गया है। वही एक सिटीजन को जो
जो मेन प्रोविज़न दिए गए हैं वही मीडिया को भी दिया गया है। यानी कि आपके जो आर्टिकल 19(1)(a) है, इसके अंदर बताया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, यानी कि जनता भी जो है अपनी बातों को रख सकती है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकती है। तो वही चीज़ मीडिया को भी वही राइट दिए हुए हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्रिंट मीडिया ने क्या किया है, आपको ही क्या, हम सभी को आज़ादी देने का काम किया, फ्रीडम के टाइम पे, यानी कि स्ट्रगल करने का काम किया है। कैसे, आप सोच रहे होंगे कैसे। अब आप सोचिए कि जब उस समय स्ट्रगलिंग दौर चल रहा था, जिस समय हमारा भारत ब्रिटिश के अंडर था, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स वगैरह छपा करते थे। उन न्यूज़पेपर्स के अंदर ही डे बाय डे की खबरें वगैरह आती थी, जिसके बाद जनता को वो खबर पता लगती थी और जनता उसके हिसाब से क्या करती थी, एफर्ट दे के अपने इमोशंस को जाहिर करती थी, अपनी बातें वहाँ पर रखा करती थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किसने करी हैं, प्रिंट मीडिया ने करी है। तो यहाँ पर प्रिंट मीडिया ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब अगला पॉइंट ये कहता है कि मीडिया लार्जली इन्फ्लुएंस द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। मीडिया ने जो है बहुत ही एक इम्पैक्टफुल वहाँ पे इमेज क्रिएट की है, मैंने ये पहले ही बता दिया। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस एंड मीडिया, यानी कि जुडिशरी जो है एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेस और मीडिया के अंदर। और एज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट कि जो जुडिशरी है दैट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो थर्ड पिलर होने की वजह से प्रेस और मीडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब वह क्या है, मैं आपको केसेस के थ्रू समझाऊंगी। ये केसेस भी ना यूजीसी नेट जेआरएफ हमेशा घुसा के दे देता है कि भाई ये वाला केस उठा दिया और फिर पूछेगा कि क्या था इस केस के अंदर या किस एक्ट के अंदर ये आता है, कुछ भी चीज़ें पूछ लेता है यूजीसी नेट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला केस लेके आई हूँ, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, ये केस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। रमेश थापर जी के साथ हुआ क्या, इनके साथ यह हुआ कि ये अपना न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर मद्रास में पब्लिश्ड करना चाहते थे, सर्कुलेट करना चाहते थे, लेकिन जो मद्रास सरकार थी, स्टेट थी, वो इसे सर्कुलेट नहीं होने देना चाहती थी। अब ये भाई साहब कहाँ गए, रमेश थापर जी, ये गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाते ही इन्होंने बोला कि मेरे जो न्यूज़पेपर है उसको सर्कुलेट नहीं होने दिया जा रहा है, क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने डिसीजन यह सुनाया कि दैट द राइट टू सर्कुलेट इज एन इम्पॉर्टेंट टू एज राइट टू पब्लिकेशन, यानी कि बहुत सर्कुलेट होने से ज़्यादा ज़रूरी है न्यूज़पेपर का पब्लिश्ड होना। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग ये बताया, जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि लिखना उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि बुकों का सर्कुलेट होना। ठीक है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार उन्होंने अपनी बात कही कि इनके न्यूज़पेपर्स को छपने दिया जाए और सर्कुलेट होने दिया जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार जो मीडिया है वो विन हो गई। ठीक है, मीडिया यहाँ पर विन हो गई और मद्रास में जो रमेश थापर जी का जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश्ड होने लग गया। ठीक है, कोर्ट ने किनके फेवर में फैसला सुनाया, रमेश थापर के फेवर में फैसला सुनाया, जिस वजह से वहाँ पर उनकी जो न्यूज़पेपर थे वो सर्कुलेट होने शुरू हो गए। अब हम अगला केस स्टडी लेके पढ़ते हैं। साकाल न्यूज़पेपर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए साकाल न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश्ड होता था, कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश्ड होता था, पॉज करके बताइए। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर जो साकाल न्यूज़पेपर है वह आपका मराठी लैंग्वेज में पब्लिश्ड होता था न्यूज़पेपर। तो ये जो न्यूज़पेपर था और इनका जो केस है वो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ है। अब ये जो न्यूज़पेपर है साकाल न्यूज़पेपर, ये अपना न्यूज़पेपर जो है लाना चाहते थे यूनियन ऑफ इंडियन के अंदर, लेकिन हुआ क्या, यूनियन ऑफ इंडियन ये चाहती थी कि इनके जो न्यूज़पेपर है उनके प्राइस बढ़ा दिए जाएँ। ठीक है, प्राइस अपने अकॉर्डिंग बढ़ा दिए जाएं और वह एफर्ट नहीं कर सकते थे, कौन, साकाल न्यूज़पेपर वाले। अब क्या हुआ, साकाल न्यूज़पेपर भी गई कोर्ट के पास, बोला भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है। कोर्ट ने क्या किया,
जो प्राइज एंड पेज एक्ट 1956 के तहत क्या बोला इन्होंने, कोर्ट ने यह फेवर में फैसला दिया, ये भी मीडिया के फेवर में ही फैसला दिया इन्होंने, मतलब इस साकाल न्यूज़पेपर के फेवर पे ही फैसला दिया इन्होंने, ये बताया, मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे मीडिया को जस्टिस मिलने का काम मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे जुडिशरी की बात कही गई है। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये फैसला दिया कि प्राइस एंड पेज शेड्यूल एक्ट के अंदर 1956 के अंदर जो आता है, ये बताया कि आप अपने न्यूज़पेपर के प्राइस को ऐसे ही डिसाइड नहीं कर सकते हो, उसको उनके पेजेस और उनके पैसों के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा। जैसे सपोज अगर आपका पेज 4 पेज का अखबार है तो उसका प्राइस आप 2 रुपये रखो, अगर आपका जो न्यूज़पेपर है वो 10 पेजेस का है तो उसका प्राइस 5 या 4 रुपये रखो, ठीक है। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर के प्राइजेस रख सकते हो, मन मर्जी अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपने किसी के भी न्यूज़पेपर के प्राइस को नहीं बढ़ा या चढ़ा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो साकाल न्यूज़पेपर है वह भी पब्लिश होने लगा और फिर वह वहाँ पर तक पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे भी जो मीडिया है उसे न्याय मिलने का काम मिला। आई थिंक इतना ईजी लैंग्वेज में समझाया है, लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि मीडिया का काम क्या होता है, मीडिया वर्क क्या करती है, ठीक है। मीडिया वर्क एज अ वॉचडॉग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की देखरेख करने का काम मीडिया करती है। कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि द पीपल इन्फॉर्म्ड अबाउट डे बाय डे हैपनिंग टेकिंग प्लेस अराउंड देम, यानी कि आपके आसपास हर दिन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, गवर्नमेंट कौन सी नई नई स्कीमें ला रही हैं, तो वह सारा काम बताने का वो कौन करता है, मीडिया करती है। मीडिया ऐसा नहीं करती कि अपनी तरफ से कुछ भी स्कीम बता रही है आपको, नहीं, जो गवर्नमेंट निकाल के ला रही है वही स्कीम बताने का काम कौन करता है, मीडिया करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि मीडिया जो है, हमें पता ही है कि हम एज वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट, कि जो डेमोक्रेसी है के अंदर जो 4th पिलर है वो किसका है, वो कौन है, वो है मीडिया। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि आपको अवेयर करेगी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ से। पॉलिटिक्स, अगर राजनीति में कोई न्यूज़ है तो वो बताएगी, स्पोर्ट्स में कोई न्यूज़ है वो बताएगी, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, एक्टिविटीज़, इन सब से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो वो न्यूज़ आपको बताने का काम कौन करेगी, मीडिया करेगी। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है द मीडिया ऑल्सो एक्सपोज लूप होल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। लूप होल मतलब होता है कमियां, जैसे हम बोलते हैं ना किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कमी है उसको सुधारो और उस पर लग जाओ, ठीक है। तो उसी तरीके से जो मीडिया है, अगर हमारे समाज में डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र कहने को तो लोकतांत्रिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं, तो उसको कवर करने का काम कौन करता है, मीडिया करती है। अगले पॉइंट की बात करें तो मीडिया एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है कि मीडिया एक ब्रिज का काम करती है। जैसे आप अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम या कुछ भी निकालती है तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोलेगी रमेश मैंने ये स्कीम निकाली है, मनमोहन मैंने ये स्कीम निकाली है, नहीं, आपको चिल्ला चिल्ला के ऐसे नहीं बताएगी। वो क्या करती है, कॉन्फ्रेंस बिल्डअप करती है, फिर मीडिया वहाँ जाती है, मीडिया फिर हमारे साथ, मतलब हम जैसे लोगों के साथ फिर टीवी चैनल्स में खबरें फैलाती हैं, तभी हम लोगों को पता लगता है। तो इसीलिए मीडिया जो है एक ब्रिज का काम करती है, ठीक है। अब मीडिया का ये काम है, ये मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मीडिया इन एग्जीक्यूट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि मीडिया क्या करती है, आपको चीज़ों को एक्सप्रेस करने का काम करती है, यानी आपको बताने का काम करती है। कहते हैं ना कि मीडिया के पास जो कलम है वो उसकी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। वो आपको लिख लिख के बताती है कि समाज में ये कुछ हो रहा है या सोसाइटी में आपके अगल बगल ये कुछ घट रहा है, तो वो सारा बताने का काम कौन करती है, मीडिया करती है। वो आपको वो जो है कम्युनिकेट करती है आपके साथ व्यूज़, थॉट्स, आइडियाज़, फिलॉसफी, एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें जो है मीडिया, ये भी एक्चुअली वर्क ही है, मीडिया के वर्क ही मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो मीडिया का ये भी वर्क ही है, ठीक है। और कम्युनिकेट कीप सोसाइटी टुगेदर एंड कोहैबिटेंट, यानी कि कम्युनिकेशन ही, हम कहते हैं ना कि विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट बिल्ड एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, है ना। तो हमें रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मीडिया भी यही काम करती है, आपके लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का काम करती है, आपको बताने का काम करती है। अब मॉडर्न मैथड ऑफ इंटरपर्सनल मीडिया कम्युनिकेशन,
मॉडर्न मेथड ऑफ इंटरपर्सनल मीडिया कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल यानी कि इंटरपर्सनल क्या होता है, आपको दो लोगों को बताना, दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत करना, ठीक है। मैं पहले ही ये, अगर आपने इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल ये नहीं देखी है ना वीडियो, तो आप ये सबसे पहले जब मैंने कम्युनिकेशन, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन बताया है, तो उसके अंदर ये मैंने पार्ट डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाके आप ये लोग जो है देख सकते हो। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी करती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, सेमिनार वगैरह कराए जाएंगे, ड्रामा वगैरह कराए जाएंगे, पब्लिक मीटिंग कराई जाएंगी, वर्कशॉप कराया जाएगा, ठीक है। दीज आर इफेक्टिव मीडिया मैथड टू एड्रेस, एडमिट एंड medium gathering which can be used as ground for advocating the human right and building public opinion। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि मीडिया बस सिर्फ गवर्नमेंट की सुन रही है और आपके पास आके बता दे रही है, नहीं, मीडिया जो है आपकी भी सुनेगी, आपसे भी बातचीत करेगी, आपकी बात को भी सामने रखेगी गवर्नमेंट के। ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं करती है, बायस्ड अनबायस्ड होती है, पूरी तरीके से बायसनेस नहीं होती है। फिलहाल आज के टाइम में बायसनेस भी आने लग गई है, जहां पैसा फेंको वाली बात है, लेकिन जो मीडिया काम करती है वो पूरी तरीके से अनबायस्ड होना चाहिए, ये कहा जाता है हमारे एथिक्स में। लेकिन फिर भी आजकल बायसनेस फैल रही है, तो मीडिया ये काम भी करती है, चीज़ों को अनबायस्ड तरीके से गवर्नमेंट तक भी पहुंचाती है और गवर्नमेंट की बातें ऑडियंस तक पहुंचाती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है, मीडिया टेक्नोलॉजी हैज़ गॉट अ क्रूशियल रोल इन एवरीवन लाइव्स टुडे। आज आप देख लो, मीडिया के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, और जिस वजह से एक नई क्रांति आ गई है, नया रेवोल्यूशन आ गया है हर किसी की लाइफ में। आज हर कोई कहते हैं कि पहले टीवीज में देखना पसंद करता था न्यूज़, लेकिन आज क्या करता है, मोबाइल में यूट्यूब खोला, भाई क्या चल रहा है आज तक में, अच्छा ये चल रहा है, ठीक है, लाइव सब्सक्राइब कर रखा चैनल, फटाफट वहीं से देख लिया। तो एडवांसमेंट होना शुरू हो गया है अब मीडिया में। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रही हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, मीडिया द वॉचडॉग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये पार्ट आ सकता है, मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है यूजीसी नेट में, हु सेज मीडिया द वॉचडॉग ऑफ अवर डेमोक्रेसी, किसने कहा, तो हम बोलेंगे भाई जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, भाई आएगा तो हम लिखेंगे वहां पे। अब अगला को पार्ट है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं बार पूछ लिया जाता है कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इसी तरीके से जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, इसका मतलब क्या है, द पोर्ट्रेयल ऑफ रियलिटी प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस द वे मीडिया लुक एट ऑल। यानी कि आपको मीडिया वही दिखाने का काम करती है जो एक्चुअल में रियलिटी होती है, अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड ऑन करके नहीं बताती है। इस वर्ड का मतलब यही है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, आपको रियलिटी से फेस कराया जाता है, आपको रियलिटी दिखाई जाती है, आपको वही बताया जाता है जो चीज़ होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ अलग से अपनी तरफ से ऐड ऑन करके नहीं बताया जाता है। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसर्शन रीजन का मैंने क्वेश्चन बना के डाला हुआ है, ये आता है कई बार कि मीडिया इकोनॉमी अप्रोच टूवर्ड नेशनल डेवलपमेंट। तो क्या मीडिया की जो इकोनॉमी है वो अप्रोच करती है नेशनल डेवलपमेंट में, तो आप बोलोगे ट्रू, बस आप क्या बोलोगे, ट्रू। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है सीधा ट्रू। इन इंफॉर्मेशन, रीजन इसका यह है, इन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर ऑल्सो मिक्स्ड अप्रोच वॉज अडॉप्ट, तो हम बोलेंगे ट्रू, बस सिंपल सी बात है। ये लैंग्वेज, ये भाषा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही जिसे हम बोलते हैं कि एक लाइन है कि मैन, इफ अ डॉग बाइट अ मैन तो इट्स नॉट अ न्यूज, ठीक है, बट इफ अ मैन बाइट अ डॉग देन इट इज अ न्यूज। तो ठीक इसी प्रकार की जो कोटेशंस उठा के आ जाती है ना, तो ऐसी ये भी उठ के आया है कि जो मीडिया इकोनॉमी अप्रोच है वो टूवर्ड नेशनल डेवलपमेंट के अंदर आती है, तो हाँ भाई आती है। और इन नेशनल एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर ऑल्सो मिक्स्ड अप्रोच वॉज अडॉप्टेड, तो भाई अप्रोचेस है तो हम बोलेंगे ट्रू। बस इतना याद रखो, ये याद रखने वाली चीजें आ जाती हैं। राउटर क्या है, राउटर जो है 1851 में ये ब्रिटेन की, यूके के अंदर से आया हुआ है। AFP कहाँ से आया है, फ्रांस के अंदर। कुछ मैंने टर्म्स ली हुई हैं जो कभी कभार जो है एग्जाम के अंदर आ जाती हैं।
तो पीटीआई मतलब होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश्ड हुआ था कब, 27 अगस्त 1947 में, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1949 में। ठीक है। यूएनआई फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, तो यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जिसको एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था, 19 दिसंबर 1959 में। ठीक है। अब जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारे घर में हमारी लगाम लगाने वाले कौन है, हमारे मम्मी पापा है ना। तो इसी प्रकार फिल्म प्रोडक्शन में परमिशन लेने वाला जो लगाम लगाने वाले वो कौन है, वो है CBFC, जिसकी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है एग्जाम में। तो नेशनल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, क्या है फुल फॉर्म, नेशनल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। तो इससे जो फिल्म प्रोडक्शन अगर कुछ भी अपनी फिल्म बना रहा है या फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है, तो उसको स्टैंप कहाँ से लेनी होगी, CBFC से लेनी पड़ेगी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। यहां से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी वो फिल्म बना सकता है। अब अगली चीज पढ़ते हैं। इन केस ऑफ रेडियो, टीवी एंड टेलीकम्युनिकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड द मोनोपोली अंटिल 1991। ठीक है। पहले क्या होता था, 1991 के टाइम पे ये टर्म भी असर्शन रीजन में बन के आ सकती है कि अंटिल 1991 इज देयर इज अ टीवी, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली। तो आप क्या बोलोगे, पता होगा नहीं, तो वहां पे बोलोगे भाई असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आपको अगर ये लाइन आपने कहीं पढ़ी हुई होगी, तो आप कहोगे हाँ भाई ये ट्रू है, ये बात सच है, तो भाई वहां पर आप ट्रू लगा दोगे, भाई बोलोगे भाई ये रीजन तो ठीक है, ये असर्शन तो ठीक है ना। गाइस सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमेशा मैं रात के समय में ही जो है रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो घर में इस समय थोड़ा सा पचर रहता ही है हर किसी के घर में। तो गाइस थोड़ा ये इंटरप्शन अवॉइड कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है हमारी क्लास आज के लिए इतनी ही थी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस जो अगर किसी ने मेरे यूट्यूब को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है तो आप सर्च कीजिए मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी के नाम से, आपको मिल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर यहाँ पे लाइए, ज़्यादा से सब्सक्राइबर लाएंगे तो मैं अच्छे से अच्छा आपके पास कंटेंट देने का काम करूँगी। हो सकता है मैं क्विक रिविज़न के से भी कुछ शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पर डालना शुरू करूँ। तो अगर आप मुझे यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो मैं फिर लाऊंगी क्विक रिवीजन, वरना मैं क्विक रिवीजन नहीं लाऊंगी। अगर आप इसे शेयर करोगे तो मैं क्विक रिवीजन लेकर आऊंगी, डेफिनेटली आऊंगी, कैसे भी टाइम निकाल के लाऊंगी। लेकिन अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो फिर क्विक रिवीजन भूल जाइए, फिर इसी तरीके से कभी कभार वीडियो डलेंगी और कभी कभार ही काम होगा। ठीक है। तो चलिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।